वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। आज का विषय है शिशु शिक्षा। तो आइए इस विषय पर श्री विकास सिन्हा सह प्रतिनिधित्विक बेगूसराय एवं आर के सहायदा सह प्रतिनिधित्विक हाजीपुर से उनका याजन सुने। सर्वप्रथम विकास दा से उनका याजन सुनते हैं। आज के सत्संग का विषय है शिशु शिक्षा। यह एक सहज एवं गूढ़ विषय है। आज जिस परिवार में आप जाओ, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर काफ़ी परेशान है। खूब मेहनत करने के बावजूद भी उनका जीवन एक उच्छृंखल सा दिखता है। इसका मूल कारण है शिक्षा का दोष। हम लोग किताबी ज्ञान को ही शिक्षा कहते हैं। किताबी ज्ञान संपन्न अनेक व्यक्तियों को अपने जीवन में विपन्न देखा गया है। श्री ठाकुर कहते हैं शिक्षा का अर्थ है अभ्यास एवं संस्कार का यथाविधि नियंत्रण। इसकी शुरुआत होती है उनके माता पिता से। माता पिता जिस संस्कारों एवं अभ्यास से युक्त होते हैं, उसी झोंक के संतान उनके घर में जन्म लेते हैं। ठाकुर जी कई जगह चर्चा में बोले हैं कि बच्चे का जन्म अपने माँ पिताजी के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। साथ ही उनके अभ्यास व्यवहार के संदर्भ में बोलते हैं, अभ्यास व्यवहार जैसा संतान का जीवन भी वैसा। बच्चों की शिक्षा में विशेषकर माँ का योगदान बहुत अहम होता है, क्योंकि बच्चे सर्वप्रथम शिक्षा अपनी माँ से ही पाते हैं। माँ का अभ्यास चाल चलन खूब नियंत्रित रहना चाहिए। माँ की थोड़ी सी भी भूल बच्चों को काफ़ी क्षति पहुंचा सकती है। अबोध जिन बच्चों को हम लोग मानते हैं, वे बच्चे भी निरंतर अपने माँ के व्यवहार से कुछ न कुछ सीखते चले जाते हैं। थोड़ा बड़े होने के साथ साथ जिसको हम लोग तुतली बोली बोलने का समय कहते हैं, उनमें बच्चों की सीखने की क्षमता देखकर होती है, अभ्यास साथ में करने से होती है। इसलिए स्वयं करके उसको सिखाना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि तुतली बोली बोलते समय जो करके सिखाओगी, बच्चों में बोध वही होगा, नहीं तो समझना पछताओगी। इसलिए बच्चों को करके सिखाना होगा। कैसे? श्री ठाकुर जी, आचार्य देव एवं अन्य बड़े लोगों को प्रणाम करना है, इष्टवृत्ति निवेदित करना है, प्रार्थना करना है आदि ऐसे सामान्य से आदत जो हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा है। ठाकुर इस बच्चों के पढ़ाई के संबंध में बोलते हैं, बच्चों को जवानी पढ़ाना अच्छा है। खेल के जरिए पढ़ाना सिखाया जा सकता है। व्यवहारिक जरूरत के बीच जोड़ घटाव गुना भाग का बोध करा दिया जाए तो वह बोध उनके मस्तिष्क में ऐसा पक्का हो जाएगा कि वह आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों, किस लिए, कहाँ जोड़ घटाव गुना भाग किस प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप बेल या फूल से ही आरंभ किया जा सकता है। एक शिशु के हाथ में 5 फूल दिए, उसके बाद उसे गिनने कहे, गिनकर यदि ठीक उत्तर दे तो उसके बाद और 3 फूल दिए। अब उसे एक साथ सबको मिलाकर गिनने कहे। यदि वो गिनकर ठीक 8 कह दे तो उसे यह समझा देना पड़ेगा कि किस प्रकार जोड़ा गया है। सर्वप्रथम जवानी सिखाया, उसके बाद उसे लिख कर बताना होगा कि कैसे 8 हो गया। फिर 8 में से 2 लेकर पूछे कि कितना बचा है। अब वह 6 कह दे तो उसे समझा दें कि कैसे उससे 2 गया। इसी तरह गुना भाग भी सिखा देना चाहिए। इन बातों को अभ्यासगत करा देने से वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। हम लोग अमूमन बच्चों को अपने अनुसार जवाब नहीं देने पर डांटते हैं। यह बिल्कुल ही गलत बात है। श्री ठाकुर जी के समय की घटना है। श्री ठाकुर जी के पास एक माँ आकर अपने बच्चे की शिकायत करते हुए बोलती है, ठाकुर मेरा बड़ा लड़का बड़ा नटखट है, बिल्कुल नहीं चाहता है पढ़ना और कोई बात भी नहीं सुनता है। 8 वर्ष का उम्र हो चुका है पर अब तक वो प्रथम भाग भी शेष नहीं कर सका। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, पढ़ने के लिए डांट डपट मत करना और हर समय यह कहते नहीं रहना
कि मना करने पर भी नहीं बात सुनता है, अन्यथा वही भाव उसके भीतर कायम रह जाएगा। जिस तरह चलना चाहे चलने दो, केवल यह ध्यान रखना कि किसी तरह वह बुरी आदत को ना पकड़ ले या उसमें अपने को विपन्न ना कर दे। बच्चे लोग कुछ असम साहसी होते हैं, अर्थात खतरनाक काम में भी साहस करने वाले होते हैं। वह अच्छा ही है, पर यह असम साहसीपन को तुम शिक्षा देने का जितना हथियार बना सकोगे उतना ही वह आमोद पाएगा। इसके लिए वह शिक्षा उतनी आनंददायक हो जाएगी। जैसे तुम्हारा कोई लड़का गोली खेलना पसंद करता है और तुमने भी उसके लिए बहुत सी गोलियां खरीद दी है, उसके जरिए ही उसे गिनती करना सिखा सकती हो, जोड़ घटाव भी बता सकती हो। पहले तो वह जवानी कहेगा, उसके बाद उसे लिखवा लोगी। इस प्रकार झोंक को अपना हथियार बना लेना चाहिए। यदि वह झोंक को तोड़ दोगी तो बाद में यह देखोगे कि लड़के लिख पढ़कर भी बुढ़े बने हुए हैं। हमारे यहाँ के अधिकांश माताएं व अभिभावकगण भी यह नहीं जानते कि बच्चों को किस तरह आदमी बनाना चाहिए, इसीलिए वे जैसा बनाना चाहते हैं वैसा अधिकांश बन नहीं पाते हैं और भी विकृत हो जाते हैं। अधिकांश माता पिता बच्चों को जिस ढंग से शिक्षा देते हैं, जिस ढंग से उस पर शासन करते हैं, यदि वे बिल्कुल ही वैसा नहीं करते तो बच्चों के हित में कहीं अच्छा होता। बच्चों के किसी काम में निषेध करने से पहले यह जानना चाहिए कि कब किस समय कैसी अवस्था में निषेध करना चाहिए। यदि आदेश या अनुरोध ही करना है तो उसका भी तरीका है। इन सब दिशाओं पर ध्यान दिए बिना हम हरदम डांटते ही रहें तो इसका अर्थ होता है कि हम ही उसे जिद्दी बनने को मजबूर करते हैं, अर्थात हम ही उसे जिद्दी बना देते हैं। बात केवल इतना ही तक सीमित नहीं रहता है। माँ भी जहाँ तहाँ जिसके तिसके पास यह कहती फिरती रहती है कि मेरा मुन्ना मेरी बात नहीं सुनता है, और वह बात उसके कान में जाती है। हर व्यक्ति में थोड़ा आंग रहता है। छोटा बच्चा ही रहे तो क्या है, उसमें भी आत्ममर्यादा का बोध रहता है। यदि इस प्रकार उसे तंग करो, अपमान करो तो देखोगी कि धीरे धीरे बेपरवाह बन जाएगा, तुम्हारे काबू से बाहर चला जाएगा। उस समय उसे तुम संभाल नहीं पाओगे। यदि माँ बाप के प्रति बच्चा का प्रेम रहता है तो वह पढ़ाई लिखाई चुटकी तरह से कर सकता है। चुटकी बजाकर ठाकुर जी बता रहे थे। ऐसी एक घटना याद आती है शिष्य ठाकुर जी के समय की। एक माँ एक बच्चे का कान पकड़कर ठाकुर जी के पास लाती है, बोली ठाकुर मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, हरदम पिताजी के पास से पैसे लेकर सिनेमा देखने चला जाता है। शिष्य ठाकुर जी को बोली है ठाकुर आप दया करके इसको अपने पास रख लो, इसमें कुछ सुधार आ जाएगा। ठाकुर उससे पूछते हैं बच्चे से कि क्या तुम मेरे पास रहना पसंद करोगे। बच्चा तैयार हो जाता है। चूँकि माँ कान पकड़ कर लाई है, उसके अंदर एक भय है, उस भय में वो वहीं रह जाता है। अगले दिन शिष्य ठाकुर जी के पास आकर बैठता है। शिष्य ठाकुर जी उससे पूछते हैं कि तुमको सिनेमा देखना पसंद है। ठाकुर जी उसको पैसे दिलवाते हैं, बोलते हैं जाओ एक सिनेमा देख कर आओ। सिनेमा देखकर जैसे ही आता है पूछते हैं तुमने क्या देखा। उसको सिनेमा का कहानी सुनाने को कहते हैं। बच्चा तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, वो कह नहीं पाता है। ठाकुर जी बोलते हैं फिर कल जाना और अब की बार मुझको आकर कहानी सुनाना। अगले दिन गया है, सिनेमा देखकर आया है, ठाकुर जी को आकर कहानी सुनाया है। जितना बार संभव हुआ उतना कहा है। अब यह क्रिया प्रत्येक दिन का शुरू होता है। प्रत्येक दिन जाता है, देख कर आता है और ठाकुर जी को कहानी सुनाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया है। ठाकुर जी के पास रहते रहते ठाकुर से उसको प्रेम हो गया। उसके झोंक में चूँकि शिष्य ठाकुर जी उसको सहयोग किए हैं। अब एक दिन शिष्य ठाकुर से पूछते हैं बताओ तो कि क्या सिनेमा में कोई नया कहानी है क्या। बोला नहीं। तो बोले ऐसी कहानी तो तुम भी लिख सकते हो। उससे एक उत्साह आता है, वो कहानी लिखना शुरू करता है, ठाकुर जी को आकर सुनाता है। ठाकुर प्रत्येक दिन उसकी नई नई कहानियों को सुनते हैं। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होकर बंगाल का एक बड़ा साहित्यिक होता है। तो मूल चीज़ है शिशु शिक्षा का कि उसके झोंक को समझना। इसलिए
हमें बच्चों के शिक्षा के लिए, शिशु शिक्षा को उत्तम करने के लिए अपने अभ्यास व्यवहार को बदलना पड़ेगा। हर माता पिता को अपने आचरण को, अपने चाल चलन को, अपने दैनंदिन जीवन को देखना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा अपने आचरण को जैसा शिशु ठाकुर जी चाहते हैं। यदि हम एक अच्छा शिशु चाहते हैं, एक शिक्षित शिशु चाहते हैं, एक सम्मानित शिशु चाहते हैं, तो हमको उनके अनुसार होना ही पड़ेगा। साथ ही शिशु ठाकुर जी वो एक बात बोलते हैं, इस अभ्यास व्यवहार और सहज ज्ञान से मनुष्य सुविन्यस्त और सुसहित नहीं हो सकता है यदि वह आचार्य प्रांता में अनुप्रेरित नहीं हो उठे। इसलिए उन्होंने घोषणा की, इष्ट या आचार्य ही शिक्षा के मूर्त विग्रह हैं और वही उसे बोध करता है। तदनुग निष्ठानंदित अनुचलन जिसका रहता है। इसलिए आइए हम सब लोग शिशु ठाकुर जी का होकर चले, एक शिक्षित, एक आचार्य अनुपालनी संतान के परिवार वाले हम लोग बने। जी के स्वार्थ और प्रतिष्ठा प्रेमी गुरु भाइयों एवं माताओं को मेरा आंतरिक राय एवं जय गुरु। साथ ही जिज्ञासु पुरुष और नारी को मेरा अभिनंदन। शिशु की शिक्षा में माता पिता की भूमिका सर्वोपरि है। माँ बाप के दैनिक अभ्यास व्यवहार से शिशु की शिक्षा बहुत प्रेरणाकारी होती है। माँ बाप यदि अपने घर के बड़े लोगों के प्रति एवं श्रद्धा रखते हैं तो उसका सुफल उनके संतान के जीवन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए माँ बाप यदि अपने घर के बड़े लोगों को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं तो उनके बच्चे भी उनसे सीखते हैं और उनकी शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। प्राय देखने को मिलता है कि शिशु काल में प्राय पुत्र पुत्री को पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं रहती है, वह खेल कूद ज्यादा पसंद करता है। ऐसी स्थिति में माँ बाप को बातचीत के माध्यम से शिशु की शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए गणित संबंधी जोड़ घटाव सिखाने की व्यवस्था हो। जैसे उसके मनपसंद 10 आम को लाने के लिए कहा गया, पहले उसके हाथ में सभी 10 आमों को रखा गया, उसके बाद उसे गिनती करने कहा गया, उसके बाद पुनः उसके उस 10 आम के साथ 5 आम और दे दिया गया। वो गिनती किया, उसके बाद जितना हुआ वो बोला, उसके बाद इस बात को लिखने के लिए उसे कहना चाहिए ताकि उसको याद रहे कि कैसे जोड़ होता है। इस प्रकार हुआ जोड़ करना सीख लिया। फिर उस 10 आम में से 3 आम को निकाल कर गिनने के लिए कहा जाए और जब वो घर गिनने के बाद गिनता है तो 7 आम वो देखता है, इसी बात को लिख कर लाता है। इस प्रकार से उसको जोड़ घटाव की जानकारी दी जा सकती है। यह सहज ज्ञान होता है और वो कभी भूलता नहीं है। शिशु में बच्चे की क्या रुचि, शिशु काल में उनके संतान की क्या रुचि है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। यदि वह पढ़ाई में कम समय देकर कुछ याद करता है तो
उसके लिए उसको वाहवाही देने की जरूरत है। ऐसी प्रशंसा से उसकी शिक्षा सुंदर होती है और वो आगे भी पढ़ने के प्रति झुकाव रखता है। पढ़ाई में ज्यादा समय देने के लिए माँ बाप संतान को बहुत बाध्य करते हैं, उसके लिए डांट फटकार भी करते हैं। ऐसा करने से संतान हतोत्साह होती है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि शिशु की डांट फटकार कुछ ऐसे शब्दों के साथ की जाती है जिसका प्रभाव खराब पड़ता है। जैसे किसी भी माँ बाप को अपने संतान को इसके लिए कोई अपशब्द जैसा बात को नहीं रखना चाहिए। गुस्सा में बोल देते हैं माँ बाप कि तुम्हारे माथा में गोबर भरा हुआ, बुद्धिहीन हो। ऐसा बोलने से संतान को बहुत तकलीफ होती है और वह कोई भी अच्छा काम करने से अपने को रोकता है। ऐसा देखा जाता है, किसी को करने के लिए कोई काम कर पढ़ने के लिए अगर माँ डांटती है तो बच्चा के सामने ही पिता माँ को डांटने लगते हैं, या माँ अगर डांटती है पिता नहीं डांटते हैं तो माँ उसके पक्ष लेके पिता के साथ झगड़ जाते हैं। यह संतान के पक्ष में बहुत गलत है। इससे उसकी शिक्षा प्रभावित होती है और उसका जीवन में यह आदत जो है, पढ़ाई के प्रति उसकी आदत या जिस काम के लिए उसको बाध्य किया जा रहा है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि दोनों उसके सामने को ऐसा उदाहरण नहीं रखें जो उसके आचरण को प्रभावित बुरी तरह से करता हो। ऐसा देखने को मिलता है कि माँ बाप संतान के सामने ही किसी बात को लेकर झगड़ा करते हैं और माँ बाप का यह बातचीत का ढंग, झगड़ा करने की स्थिति बच्चों के लिए खतरनाक सिद्ध होती है। क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं, उनकी वाणी है, पति पत्नी में झगड़ा करते बाल बच्चे सब देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर संततियों को रखे। जिस आचार से स्वास्थ्य बढ़े वही आचरण मां चले, सस चलन से पाले शिशु को अटूट स्वास्थ्य तभी फले। ठाकुर जी इस वाणी के माध्यम से हम सभी लोगों को इस बात की सलाह दे रहे हैं जिससे स्वास्थ्य वृद्धि होती है, वो ऐसा ही आचरण माँ यदि करती है तो उसका प्रभाव उसकी संतान पर अच्छी पड़ती है और संतान का स्वास्थ्य भी सुंदर होता है। जैसे प्रतिदिन बच्चों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि एक थाली में एक से अधिक बच्चे नहीं खाएं। प्रतिदिन सुबह में स्मृति करने के बाद थानकुनी पत्ता का सेवन करें। यही ऐसा सदाचार जो है बच्चों के आचरण को प्रभावित करता है और वह भी अटूट स्वास्थ्य का अधिकारी बनता है। हर बाप को नैतिक वाणी का उपदेश नहीं, उदाहरण
बनने की जरूरत है। यदि वैसा हम नहीं करते हैं, माँ बाप नहीं करते हैं, तो बच्चे न तो सीखते हैं बल्कि उनके लिए कोई खास प्रेरणा नहीं मिलती है। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि यदि ये ठाकुर जी की वाणी है, ईश्वर किसी के सोच की पाते नहीं, किंतु वे देखते हैं उसका व्यवहार और कम। अर्थात हर एक माँ बाप को नैतिक उपदेश देने के बदले सुंदर व्यवहार और कर्म का उदाहरण रखना चाहिए, और ये उदाहरण उसकी शिक्षा में सहायक होता है। मैं अंत में सभी श्रोताओं को उनके सुंदर और दीर्घायु जीवन के लिए परमपिता श्री ठाकुर जी से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।